नमस्कार दोस्तों। एक फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते आज हम दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पर बात करने वाले हैं। ये दोनों अपनी लाइफ के सबसे पहले और सबसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की शुरुआत कर रहे हैं। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, बल्कि एक 20 साल लंबी रेस की कहानी है। बैंक सेविंग्स और स्टॉक फंड्स के बीच की रेस। दोनों के रास्ते अलग और नतीजे बिल्कुल ही चौंकाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये 20 ईयर मनी रेस। पैसों की बात आते ही दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि क्या एकदम सेफ मनी हमेशा स्मार्ट मनी होता है। बचपन से तो सबको यही सिखाया जाता है कि पैसे बचाओ और बैंक की तिजोरी में चुपचाप लॉक कर दो। लेकिन क्या सच में पैसे को ऐसे लॉक करके रखना एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, खास तौर पर उन नए इन्वेस्टर्स के लिए जो अपना सफर अभी शुरू कर रहे हैं? चलिए इस बहस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहीं पर हमारी कहानी के दो मेन किरदार आते हैं। एक तरफ है स्टूडेंट ए। इसे रिस्क से बिल्कुल डर लगता है। इसका फंडा एकदम क्लियर है, पैसे की एब्सोल्यूट सेफ्टी, यानी फिक्स्ड बैंक डिपॉजिट्स या एफडी ही इसके लिए सब कुछ है। वहीं दूसरी तरफ है स्टूडेंट बी। ये थोड़ा अलग सोचता है। इसे समझ आ गया है कि मार्केट और स्टॉक फंड्स में ग्रोथ का एक बड़ा चांस छुपा है। एक को हर हाल में गारंटी चाहिए, चाहे ग्रोथ कम हो, और दूसरा वेल्थ को तेजी से बढ़ाने के लिए थोड़े बहुत मार्केट उतार चढ़ाव झेलने को तैयार है। अब इन दोनों बातों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं, ठीक जैसे किसी हाई स्कूल के बच्चे को समझाया जाए। एफडी को एक बड़ी और भारी बैंक वॉल्ट यानी तिजोरी समझ लीजिए। एक ऐसी जगह जो 100% सेफ है, लेकिन वहां पैसे बढ़ने की रफ्तार बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरी तरफ एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और स्टॉक फंड्स किसी बगीचे में बीज बोने जैसा है। ये एक मार्केट लिंक्ड निवेश है। जैसे बीज को एक विशाल पेड़ बनने में वक्त लगता है, धूप और बारिश झेलनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही मार्केट को भी थोड़ा टाइम और पेशेंस चाहिए वेल्थ का पेड़ बड़ा करने के लिए। दोनों रास्तों का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी है। यहाँ रिस्क एकदम लो है, पैसा बैंक में सेफ है, लेकिन रिटर्न्स सिर्फ करीब 6 से 7% तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। दूसरी तरफ स्टॉक फंड्स या एसआईपी को देखा जाए तो वहाँ मार्केट रिस्क सीधे तौर पर शामिल है और रिटर्न्स पहले से फिक्स नहीं होते, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो सीधी सी बात है, सेफ्टी और हाई ग्रोथ के बीच एक क्लियर ट्रेड ऑफ होता है। तो अब बढ़ते हैं कहानी के मुख्य हिस्से की तरफ, द 20 ईयर रेस। अब वक्त है इस रेस के नतीजे देखने का। जरा सोचिए, अगर दोनों स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, पूरे 20 साल तक हर महीने ठीक 5,000 रुपए बचाते हैं तो क्या होगा? एक लगातार तिजोरी में पैसे डाल रहा है और दूसरा हर महीने अपने निवेश के बीज को पानी दे रहा है। नतीजा बिल्कुल चौंका देने वाला है। 20 साल बाद स्टूडेंट ए की सुरक्षित तिजोरी में करीब 26 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट बी का मार्केट वाला बगीचा देखिए। लगातार इन्वेस्ट करने का नतीजा ये है कि उसका कॉर्पस बढ़कर लगभग 50 लाख रुपए हो चुका है। दोनों ने एक बराबर पैसे लगाए, पर 20 साल बाद दोनों की टोटल वेल्थ में जमीन और आसमान का फर्क आ गया। फर्क सीधा ठीक दुगना है, 2x। मार्केट लिंक्ड अप्रोच ने करीब 12% के आसपास का अनुमानित रिटर्न दिया और उन्हीं 20 सालों में वेल्थ को डायरेक्टली डबल कर दिया। ये दिखाता है कि अगर हम लंबा समय दें तो जरा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेने से लगातार बचत एक ऐसी रकम में बदल सकती है जिसे हम सच में वेल्थ कह सकते हैं। सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे छोड़ देने से अकेले ऐसी वेल्थ कभी नहीं बनती। लेकिन ठहरिए, इस रेस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। इस कहानी में एक अदृश्य खिलाड़ी भी है जिसे हम दी इनविजिबल थीफ या अदृश्य चोर कहते हैं, और इसका असली नाम है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। हम सब जानते हैं कि 20 साल पहले एक मूवी टिकट या दोस्तों के साथ खाया गया फास्ट फूड कितना सस्ता आता था, और आज उन्हीं चीज़ों की कीमत कहाँ पहुँच गई है। महंगाई धीरे धीरे दबे पांव हर चीज़ के दाम बढ़ाती रहती है। अगर पैसा सिर्फ तिजोरी में पड़ा है ना, तो ये अदृश्य चोर रोज थोड़ा थोड़ा करके उस पैसे की चोरी कर रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि एफडी के फिक्स्ड रिटर्न्स अक्सर इस बढ़ती हुई महंगाई यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग के बराबर या उससे भी कम रह जाते हैं। असल में होता यह है कि टेक्निकल टर्म्स में पैसा बढ़ रहा है, पर रियल वर्ल्ड में उसकी खरीदने की ताकत, उसकी बाइंग पावर लगातार गिर रही होती है। लेकिन एसआईपी और स्टॉक फंड्स के रिटर्न्स ने हिस्टोरिकली लंबे समय में इस अदृश्य चोर को हमेशा पीछे छोड़ा है।
इसलिए अगर सच में वेल्थ बनानी है तो लॉन्ग टर्म मार्केट इन्वेस्टिंग एक बहुत ही एसेंशियल टूल बन जाता है। अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, स्मार्ट प्लानिंग एंड नेक्स्ट स्टेप्स। तो चलिए, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्टेप बाय स्टेप स्मार्ट स्ट्रैटेजी सेट करते हैं। स्टेप 1, बैंक एफडीज का यूज जरूर करना है, पर सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। जैसे अगर 1-2 साल में कुछ बड़ा खर्च आने वाला है तब बैंक की सेफ्टी बेस्ट है। स्टेप 2, लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए स्टॉक फंड एसआईपीज को चुनिए, जहां पैसे को बढ़ने के लिए एक लंबा वक्त मिल सके। और स्टेप 3, सबसे समझदार स्ट्रैटेजी, इन दोनों को कंबाइन करना है। एक परफेक्टली मिक्स्ड अप्रोच जिसमें इमीडिएट जरूरत और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों ही पूरी तरह सिक्योर हो जाएं। लेकिन कई बार दिमाग में सवाल आता है कि ये राइट मिक्स बनाएंगे कैसे? अगर इस बैलेंस को लेकर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो वहां एक प्रोफेशनल प्लान सबसे ज्यादा काम आता है। एक सच्चा एडवाइजर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स की ऐसी परफेक्ट मैपिंग कर देता है जिससे इमोशंस में आकर कोई गलत फैसला लेने से बचा जा सके। एक मजबूत आर्थिक सफर तय करने के लिए आज ही हमारे माध्यम से अपने निवेश की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि सही प्लानिंग से ही असल वेल्थ बनती है। अब एक ऐसी बात जो इस सफर का हिस्सा है और जिसे समझना बेहद जरूरी है। सेबी यानी मार्केट रेगुलेटर की तरफ से एक कंपल्सरी गाइडलाइन है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। सभी योजना संबंधी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये पंक्तियां सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक क्लियर रिमाइंडर है कि मार्केट के रिस्क को समझकर और पूरी जानकारी लेने के बाद ही निवेश के सफर पर आगे बढ़ना समझदारी होती है। और अब इस चर्चा का सबसे आखिरी और जरूरी हिस्सा, द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट क्विज। चलिए जरा चेक करते हैं कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए। इन 3 अल्टीमेट क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। पहला, कौन सा ऑप्शन बंद तिजोरी जैसा है और कौन सा ग्रोइंग बगीचे की तरह? जवाब बड़ा सिंपल है, तिजोरी यानी एफडी और बगीचा यानी एसआईपी। दूसरा, इन्फ्लेशन का ये अदृश्य चोर लंबे समय के निवेश को इतना एसेंशियल क्यों बना देता है? क्योंकि लंबे समय में मार्केट इन्वेस्टिंग ही वो अकेला रास्ता है जो पैसे की खरीदने की ताकत को महंगाई से बचाता है। और तीसरा, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स को बैलेंस करने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? इन दोनों ही ऑप्शंस का एक परफेक्टली ब्लेंडेड मिक्स चुनना। तो अब हम आ गए हैं इस सफर के बिल्कुल आखिर में। एक आखिरी और बहुत ही सॉलिड सवाल जो हर नए निवेशक को बचत शुरू करने से पहले खुद से पूछना चाहिए। स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के इन अलग अलग रास्तों में से कौन सा रास्ता आने वाली पीढ़ी की असल वेल्थ को बनाएगा? आज की जरूरतों के लिए तिजोरी बिल्कुल भरी जा सकती है, पर बेहतर कल के लिए उस बगीचे में आज ही नए बीज बोना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद है इन दोनों स्टूडेंट्स की इस कहानी ने आने वाले इन्वेस्ट के सफर को और भी क्लियर और कॉन्फिडेंट बना दिया होगा।